तो इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया के मोस्ट फियरलेस यानी कि सबसे निडर जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसा जानवर जो कि जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरता है और अपनी हाइट से कई गुना बड़े जानवरों से ये सीधे ही भिड़ जाता है, भले वे हाथी हो या कोई और जानवर। और ये जंगल के बड़े बड़े सबसे ज़्यादा माने जाने वाले खतरनाक सांपों को सीधे ही खा जाता है, जैसे कि कोबरा और एनाकोंडा। और यह जंगल के माने जाने वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर जो कि है शेर, उससे भी नहीं डरता है और उससे ये सीधे ही फाइट करने चला जाता है। तो इस जानवर के बारे में हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहे हैं। यह कौन सा जानवर है जिसके बारे में आपने आज तक कभी भी शायद नहीं सुना होगा। तो आप ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यह जो जानवर है इसका नाम है हनी बैजर्स। और इस जानवर को हनी बैजर्स के नाम से आखिर क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ये जो हनी बैजर्स होते हैं इनका वेट अप्रॉक्स 13.6 टू 30 पाउंड्स तक का होता है, जो कि किलो में 6.2 से 13.6 यानी कि लगभग 13.5 किलो तक हो सकता है। और ये जो हनी बैजर्स होते हैं इनकी टोटल 12 सब स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी कि इससे ही मिलती जुलती प्रजातियां लगभग 12 प्रकार की प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। और इनकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है ना वह 24 ईयर्स तक की होती है, यानी कि हनी बैजर्स लगभग 24 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। और इनका डेवलपमेंट सबसे पहले एशिया में हुआ था। और इस दुनिया में जितने भी बैजर्स और हनी बैजर्स पाए जाते हैं उन सभी की स्पीसीज़ का यानी कि प्रजाति का जो रिलेशन है वह नेवले के परिवार से पाया जाता है। और ये जो हनी बैजर्स हैं इनका एक अलग ही जीनस उस समय से डेवलप हो सका जब ये एवोल्यूशन की स्टेट में थे। और एवोल्यूशन के बाद इनकी एक अलग ही स्पीसी डेवलप होकर बाहर आई, लेकिन देखने में शारीरिक रूप से यानी कि फिज़िकली यह एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और इनके फिज़िकल बॉडी में बस थोड़ा ही चेंजेस आया है, लेकिन अगर आप इन्हें दूर से ऑब्ज़र्व करेंगे तो यह लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। और इस जानवर को जो हनी बैजर्स यह नाम दिया गया है, इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि ये जो जानवर है ये लगभग रेगुलरली किसी न किसी मधुमक्खी की छत्ते की तलाश में रहते हैं और छत्ता मिलते ही यह उस पर अटैक कर देते हैं। और ये अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें शहद और जो मधुमक्खी का लार्वा होता है वह खाना इन्हें पसंद होता है, और इसी वजह से इनका नाम हनी बैजर्स रखा गया है। और यह जो हनी बैजर्स होते हैं इनके खाने में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि इनके खाने की जो लिस्ट है ये काफ़ी लंबी है। और मेनली यह मांसाहारी होते हैं, यानी कि यह जानवर कार्निवोरस होते हैं। यह जामुन, सब्जियां, छोटे छोटे सांपों के बच्चे और कई प्रकार के कीड़े खा जाते हैं। और उन्हें जो छोटे बंदर के बच्चे होते हैं ना उन्हें भी खाते हुए देखा गया है। और अगर हम इनका खतरनाक रूप देखें तो यह ब्लैक मांबा को भी खा जाते हैं। तो इससे आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि यह जो जानवर है इसका नेचर काफ़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि यह छोटी जामुन से लेकर बड़े ब्लैक मांबा तक को खा जाता है। और यह जो हनी बैजर्स होते हैं इन पर सांपों के जहर का भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आप इस बारे में जानते हैं कि एक सांप का जो जहर होता है वह एक बहुत ही घातक हथियार होता है सांप का। और वह जो जहर होता है वह घोड़ों को और कई सारे बड़े बड़े जानवरों को ज़मीन पर गिराने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन ये जो हनी बैजर्स होते हैं इन पर इनके जहर का कोई भी असर नहीं होता है। और हनी बैजर्स इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊपरी खाल होती है ये काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से जो सांप होता है वह इनकी खाल को आर पार नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सांप इसे काट ही नहीं पाता है। और वहीं अगर बात करें जहर की तो यह जो हनी बैजर्स होते हैं
यह सांप के जहर को आसानी से झेल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जहर का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। और क्योंकि यह जो जानवर है ये कोबरा जैसे खतरनाक जानवर को अपना खाना बना लेता है या फिर अपना आहार बना लेता है, और इसी वजह से इसके अंदर इतना रेजिस्टेंट पहले से ही मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसे किसी भी सांप के जहर का कोई भी असर नहीं होता है। और जैसा कि हमने आपको इस बारे में बताया है कि यह जो जानवर है ये एक बहुत ही क्रूर जानवर है और अपनी रक्षा बहुत ही आसानी से कर सकता है, और इसी वजह से जानवरों के साम्राज्य में इसका काफ़ी खौफ है। यानी कि बाकी जो जंगल के जानवर हैं इससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और ज़्यादातर जानवर इससे काफ़ी दूर ही भागते हैं। और जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये भी नोटिस किया है कि लकड़बग्घा यानी कि जो हाइना होते हैं और शेर जैसे बड़े शिकारी भी इससे दूर ही रहते हैं। यहाँ तक कि शेरों के जो पूरे झुंड होते हैं वह भी इसको डराने से काफ़ी दूर ही रहते हैं। यानी कि शेरों के झुंड भी इसे डराने से काफ़ी दूर ही रहते हैं और इसे बिल्कुल भी नहीं डराते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन हनी ब्रदर्स को हराया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी जो खाल होती है वह बहुत मोटी होती है और इसी वजह से शिकारियों के जो ज़्यादातर हमले होते हैं उन हमलों से ये बच जाते हैं और वह अपने टारगेट को पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तेंदुए या फिर अजगर या फिर मगरमच्छ के हमले से यह बच नहीं पाते हैं और उनका शिकार बनकर रह जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यह मधुमक्खियों के छत्तों पर हमेशा ही हमला करते हैं, तो इसी वजह से यह ज़्यादातर हमलों में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह उन छत्तों पर हमला तो कर देते हैं लेकिन उन मधुमक्खियों से अपनी जान को नहीं बचा पाते हैं, और इसीलिए इनकी डेड बॉडी से कभी कभी उन छत्तों के पास पाई जाती है जिन पर यह हमला कर रहे थे। लेकिन हमला करने के बाद यह उन मधुमक्खियों से अपनी जान को नहीं बचा पाते और उन मधुमक्खियों के हमले से वह मारे जाते हैं। और यह जो भयंकर जानवर होते हैं इनके पास काफ़ी मजबूत पंजे होते हैं, जिसकी हेल्प से ये आसानी से कुछ ही मिनटों में काफ़ी कठोर ज़मीन पर भी आसानी से सुरंग को खोद सकते हैं। और उनके पास स्मेलिंग की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है, जिसकी हेल्प से वह ज़मीन के नीचे रहने वाले जानवरों को जैसे कि चूहों को, स्प्रिंग हेयर और जारबिल्स कुछ ऐसे ही जानवरों को ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाल लेते हैं और उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। और एक बार खाना खाने के बाद यह जो हनी ब्रदर्स होते हैं ये लगभग 50 छेद कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने एक बार खाना खाया और उसके बाद चार्ज होने के बाद ये लगभग 50 यानी कि 50 होल्स कर सकते हैं। और ये जो हनी ब्रदर्स होते हैं यह बिलों के नीचे भी रहते हैं और उनके पास अपना कोई भी घर परमानेंट नहीं होता है और यह कभी भी कहीं भी रुक जाते हैं, और यहाँ तक कि यह किसी और जानवर के घर में भी रुक जाते हैं या किसी और की जो गुफा होती है ना उसमें भी यह ठहर जाते हैं, क्योंकि यह जानवर किसी दूसरे जानवर से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और इसी वजह से ये किसी और जानवर के घर में आसानी से रुक जाते हैं। जैसे कि उन्हें लोमड़ियों के झरनों और यहाँ तक कि दीमक के टीलों पर भी सोते हुए देखा गया है। और इस जानवर की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जानवर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे निडर जानवर के रूप में लिखा गया है। यानी कि ऐसा जानवर जो कि दुनिया में किसी से भी नहीं डरता हो, और यह जो जानवर है अपनी हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़े हाइट वाले जानवरों का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं डरता है, और अगर उन दोनों को अकेला भी छोड़ दिया जाए तो वह जमकर मौत से लड़ेगा और वह अपने आसपास आने वाले किसी भी घुसपैठिए पर आसानी से
हमला कर देते हैं। और ये जो हनी बैदर्स जानवर है, इन्हें काफ़ी बड़े बड़े जानवरों के साथ लड़ाई करते हुए देखा गया है, जैसे कि केप भैंस और गैंडे या फिर राइनासोर्स। ऐसे ही यह काफ़ी बड़े बड़े जानवरों से आसानी से भिड़ जाता है। और यह जो हनी बैडर्स जीव हैं, यह कैमेथ्रल टाइप के जीव होते हैं। और ये जो कैमेथ्रल होता है, इसका मीनिंग होता है ऐसे जीव जो कि दिन और रात दोनों समय बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। और यह जीव ज़्यादातर ठंडे महीनों में दिन के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और वहीं गर्मी आने पर यह रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हालांकि ऐसे जो कुछ हनी बैदर्स मानव बस्तियों के पास पाए गए हैं, वह हनी बैदर्स ज़्यादातर हमेशा रात के समय एक्टिव होते हैं। और यह जो हनी बैदर्स होते हैं, इनकी बॉडी में एक लिक्विड की पाउच पाई जाती है। और ये जो पाउच होती है, यह इनकी बॉडी में अंदर से बाहर की ओर निकली हुई होती है। और एक समय आने पर ये जो जानवर होते हैं, अपनी इस पाउच के जरिए काफ़ी तेज़ी के साथ उस लिक्विड को अपने चारों ओर स्प्रे कर देते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड होता है, इससे काफ़ी तेज़ स्मेल निकलती है, और वह जो स्मेल होती है उनके चारों ओर फैल जाती है। लेकिन अभी तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वे इस बारे में पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये जो जानवर हैं ऐसा क्यों करते हैं, इनके ऐसा करने के पीछे एग्जैक्ट कौन सा रीज़न है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि यह अपने एरिया को फिक्स करने के लिए, या फिर कोई भी दूसरा जानवर इनके एरिया के अंदर ना आए, ऐसा करने के लिए ये अपने इस लिक्विड को चारों ओर स्प्रे कर देते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो इनके शिकारी होते हैं, वह भी इनसे दूर रहते हैं ऐसा करने से। और जो कुछ वैज्ञानिक हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये जो स्प्रे होता है, इसकी हेल्प से यह जब मधुमक्खियों की छत्ते के पास जाते हैं, तो वह मधुमक्खियाँ जब यह स्प्रे चारों ओर फैल जाता है, तो वह उससे बिल्कुल शांत हो जाती हैं। यानी कि ये मधुमक्खियों को शांत करने का काम आता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। और ये जब हनी बैडर्स पैदा होते हैं, तो इनके बच्चे जो होते हैं वह बिल्कुल अंधे होते हैं, या फिर इनकी आइज़ का जो विजन होता है ना, वह बिल्कुल ही नहीं होता है। और ये बिल्कुल ही छोटे से पैदा होते हैं। और इनकी जो मम्मी होती है ना, या फिर जो फीमेल्स हनी बैडर्स होते हैं, वह अपने बच्चों को अकेली ही पालती हैं, और कुछ दिनों के बाद उन्हें नए बिल में ले जाती हैं। और इनकी आंखें पूरे 2 महीने बाद खुलती हैं, लेकिन उसके बाद भी वे अपनी माँ के पास ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें बचाव और दूसरे पर अटैक कैसे करना है, ये सब सीखना होता है। और कुछ जो हनी बैदर्स होते हैं, वे पूरे 14 महीने बाद ही अपने बिल से बाहर निकलते हैं। और यहाँ तक कि कुछ जो हनी बैदर्स के बच्चे होते हैं, वे पूरे 2 साल तक अपने बिल में ही रहते हैं। और ये जो हनी बैदर्स होते हैं, यह हमेशा ही अकेला रहना पसंद करते हैं। इनका नेचर कुछ इस प्रकार का होता है, और ये अपने शिकार को हमेशा अकेला ही मारते हैं, क्योंकि कभी भी 2 हनी बैदर्स मिलकर एक शिकार को मार रहे हों, ऐसा कभी भी नहीं पाया गया है। और ये हमेशा ही बिल्कुल अकेले रहते हैं। और जो मेल हनी बैदर्स जंगल में पाए जाते हैं, वे हमेशा ही फीमेल हनी बैदर्स की कंपेयरिंग में एक बहुत बड़े एरिया में अपना कब्जा करते हैं। यानी कि जो फीमेल हनी बैदर्स होते हैं, वे जंगल में मेल्स की कंपेयरिंग में उनसे कम ही एरिया कब्जा करते हैं। यानी कि जैसे कि ये जानवर जो होते हैं ना, वे अपना एरिया जंगल में फिक्स करते हैं, तो एरिया वाइज मेल्स का जो एरिया होता है वह ज़्यादा बड़ा होता है। और यह जो हनी बैदर्स होते हैं, यह जंगल के बहुत ही बुद्धिमान जीवों में गिने जाते हैं, क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत ही कम जानवर पाए जाते हैं जो कि किसी भी सामान का यूज़ अपने औजार की तरह कर पाएँ। और ये जो हनी बैदर्स हैं, यह किसी भी चीज़ का यूज़ अपने औजार की तरह कर पाते हैं, क्योंकि यह हनी बैदर्स किसी भी डंडे का यूज़ कर सकते हैं। इन्हें पत्थरों का यूज़ करते हुए भी देखा गया है, और इसी वजह से ये जंगल के एक बहुत ही होशियार जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। और इन हनी बैदर्स को आसानी से बंद करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इन जानवरों को ये अच्छी तरीके से पता होता है कि किस सामान को किस तरीके से यूज़ करना है। और इसी वजह से यह कुछ चीज़ें आसानी से कर पाते हैं, जैसे कि किसी भी गेट को ओपन करना, और ऐसे ही कुछ चीज़ें ये अपने से ही कर पाते हैं।
और ये जो हनी बैजर्स होते हैं यह एक ही समय में अपने दिमाग का और अपनी मजबूत बॉडी का अच्छी तरीके से यूज़ करना जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जंगल के दूसरे जानवर इनकी इसी होशियारी का फ़ायदा उठा ले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिन जानवरों को ज़मीन के नीचे से खोद कर निकालते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, तो जो गीदड़ होते हैं वे उनके पीछे ही लग जाते हैं। यानी कि जो हनी बैजर्स होते हैं उन्हें अपने खाने को बचाने के लिए ही उन गीदड़ों से दूर भागना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये हनी बैजर्स हमेशा ही अपने द्वारा मारे गए शिकार को खाते हैं, बल्कि इन्हें कभी कभी शेर और लकड़बग्घों जैसे बड़े बड़े शिकारियों से चोरी करते हुए भी देखा गया है। यानी कि ये दूसरों का खाना भी चुराते हैं। और इन हनी बैजर्स को पालना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि एक तो इन हनी बैजर्स को अकेले रहना पसंद है, और ये जो हनी बैजर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं। यानी कि इन्हें अटैक करना बहुत पसंद होता है, और इसी वजह से ये किसी इंसान के पास नहीं रह सकते हैं। और यह जो हनी बैजर्स होते हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जीवों में गिना जाता है, और जो भी लोग मधुमक्खियों को पालते हैं उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा परेशानी के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि अपनी पावर और दिमाग के कारण यह जो हनी बैजर्स होते हैं वह चिकन कॉप और मधुमक्खियों के छत्ते को खोल सकते हैं, और इसी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पाया गया है। और यह छत्ते खोलने के बाद उन पर अटैक कर देते हैं, और इन्हें काफ़ी सारी बकरियों पर और भेड़ों पर अटैक करते हुए पाया गया है। और ये जो हनी बैजर्स होते हैं ये हमेशा उससे ज़्यादा मारते हैं जितना वो खा सकते हैं। यानी कि इन्हें जितना खाना है ये सिर्फ उतने ही जानवरों को नहीं मारते हैं, बल्कि अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा जानवरों को ये एक साथ ही मारते हैं। इसका मतलब यह है कि वह एक साथ पूरे के पूरे झुंड को ही मार देते हैं। और एक घटना की रिपोर्ट आई थी जहां पर एक हनी बैजर्स ने 17 बतखों के पूरे 36 मुर्गियों को मार डाला था। और इन हनी बैजर्स को इंसानों पर हमला करने के लिए और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी फैलाने के लिए जाना जाता है, और इन्हीं कारणों की वजह से इन जानवरों को पालना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह जो हनी बैजर्स होते हैं यह इंसानों की गड़ी हुई डेड बॉडी को भी ज़मीन के अंदर से खोद कर उसे खा लेते हैं। और जैसा कि आपको इस बारे में पता ही है कि इन जानवरों की जो स्पेलिंग पावर होती है वह काफ़ी अच्छी होती है, और इसी वजह से ये आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि किस जगह पर इंसानों की डेड बॉडी ज़मीन में गड़ी हुई है, और इसी के हेल्प से वह इस बॉडी को पहले तो ज़मीन से बाहर निकालते हैं, और फिर गली या फिर डिकम्पोज हुई बॉडी को भी वह खा जाते हैं, और अपने मजबूत जबड़ों के कारण वह इंसानी हड्डियों को भी चबा सकते हैं। और अगर गलती से भी कभी एक भी हनी बैजर ने किसी इंसान के घर पर हमला कर दिया तो फिर इसकी अटैक से बचना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वह काफ़ी मजबूत होती है, जिसकी वजह से कुत्ते भी इन्हें नहीं काट सकते हैं। ना ही इनकी बॉडी पर तीरों का कोई असर होता है, ना इनकी बॉडी पर भालों का, यहाँ तक कि छुरी या फिर चाकू का भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी जो बॉडी है वह बुलेट प्रूफ होती है, और इसी वजह से क्योंकि इनकी बॉडी बुलेट प्रूफ नहीं होती है तो बंदूक की या गोली से ही ये आसानी से मारे जा सकते हैं, और या फिर इनकी खोपड़ी में अगर एक भी ब्लेड लग जाती है तो उससे भी ये आसानी से मर सकते हैं। और इन हनी बैजर्स के जो कान होते हैं ना यह काफ़ी ज़्यादा छोटे और बिल्कुल छुपे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आम इंसान इन्हें आसानी से देख ही नहीं सकता है। और इनके कान पर ईयर फ्लैप जो होता है ना, यानी कि जो ईयर की बाहरी जो मसल होती है ना वह बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, और उसकी जगह सिर्फ एक कट ही इनके कान में
पाया जाता है, जो कि इन्हें अपने विरोधियों से युद्ध के दौरान यानी कि जब भी यह किसी दूसरे जानवर से लड़ाई लड़ते हैं उस समय पर इनकी बॉडी पर जो कान होता है ना, ये छोटा कान इन्हें काफ़ी हेल्प करता है दूसरों से जीतने पर। जब ये अपने राइवल या फिर विरोधियों के साथ लड़ रहे होते हैं उस समय पर ये अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से दूसरे विरोधी से बचा पाते हैं।
एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।